अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पिछले दिनों हमने दो क्लिप कॉन्सिक्वेंटली रिकॉर्ड किए थे जिसमें हमने इंटरपर्सनल स्किल्स और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का तकाबुल करने की कोशिश की थी। नाज़रीन, पहली जो इंटरपर्सनल स्किल थी एक्टिव लिसनिंग, उसके बाद इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज, और तीसरी जो स्किल थी ऑब्जर्वेशन। पहले हमने इन दो क्लिप्स में ये तीनों इंटरपर्सनल स्किल्स को डिस्कस किया और फिर देखा कि किस तरह 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में ये तीनों स्किल्स बदरजात मौजूद थी। आज इसका थर्ड क्लिप रिकॉर्ड करने हम जा रहे हैं और आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे लिबरल को। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल नाउअडेज, बीइंग लिबरल या लिबरलिज्म, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे और देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हद तक लिबरल थे। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं सबसे पहले कि बीइंग लिबरल या टू बी लिबरल, व्हाट इज़ दैट एंड व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ दैट। तो इसमें हम देखते हैं, अगर ऑक्सफोर्ड की ही दौर जदीद की डेफिनेशन अगर हम देखें लिबरल की, तो वो जो है विलिंग टू रेस्पेक्ट और एक्सेप्ट बिहेवियर और ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम वन्स ओन और ओपन टू न्यू आइडियाज़। इसकी अगर हम इसको उर्दू में इंटरप्रेट करें, ट्रांसलेट करें, तो मतलब क्या हुआ कि खुद से दूसरे लोगों की जो डिफरेंट राय होगी, जो ओपिनियन होगा, उसको सुनने के लिए तैयार रहना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना, उसको ऑनर देने के लिए तैयार रहना, या दूसरों के आइडियाज़, दूसरों के थिंकिंग्स, आइडियोलॉजीज़, थॉट्स पे उनको सुनना, रेस्पेक्ट देना और उनको ऑनर देना। दिस इज़ कॉल्ड टू बी लिबरल। अब ट्रेजेडी नाज़रीन ये है कि पूरी दुनिया में बिलुमूम और वतन अज़ीज़ में बिलखुसूस लिबरलिज़म या लिबरल एक नेगेटिव ट्रेड के तौर पे यूज़ होने लगा है। अगर हम लफ्ज़ लेते हैं लिबरल या टू बी लिबरल, तो हमारे जहन में एक नेगेटिव थॉट जनरेट होता है और हमारे जहन में एक जो परसेप्शन बिठा दी गई है नेगेटिव की, लिबरल की नेगेटिव परसेप्शन, वो हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यकीनन ये जो है एंटी रिलीजन या एंटी इस्लाम शख्स होगा। और इस गलत परसेप्शन का इतना हमारे जहनों में जो है धाक बिठा दी गई है कि कोई लिबरल लफ्ज़ लेने के लिए तैयार नहीं है कि मुबादा माशरे में कहीं इंतहा पसंदी का शिकार न हो जाए। हालांकि देखा जाए तो लिबरल और दूसरा वर्ड है एक्सट्रीमिज़म, ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट हैं एक दूसरे के। और इन जनरल टर्म्स देखा जाए तो दोनों का मज़हब से कोई डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं है। दोनों को अगर जनरल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, जैसे मैंने ऑक्सफोर्ड की भी डेफिनेशन पढ़ी, उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि रिलीजन, किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ या किसी रिलीजन के ख़िलाफ़ कोई गलत बात नहीं लिखी। सॉरी, जनरल एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, ह्यूमन बिहेवियर है एक वेरी सॉरी, उसके बारे में ये एक डेफिनेशन इसकी बनती है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ माशरती रवैये, कुछ जो सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से इस तरह बन गई है परसेप्शन, तो लिबरलिज्म को गलत लिया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए, और उसका गलत यूज़ हो भी रहा है, ये भी मानने की बात है, लेकिन देखा जाए कि आप सिर्फ दूसरे की राय को अगर ऑनर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फैमिली हेड हैं, आप सोशल अपने सर्कल में बैठे हुए हैं, आपकी जो है प्रोफेशनल लाइफ है, आप बिज़नेस करते हैं, आप किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, अपनी जॉब में किसी ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड हैं, लीड कर रहे हैं, तो बीइंग लिबरल होना आपके लिए क्या है कि यू आर रेडी, यू आर विलिंग टू लिसन टू समवन, टू रेस्पॉन्ड या टू गिव रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू समवन्स ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम यू। ये एक सिंपल मीनिंग है। और ये क्यों ज़रूरी है नाज़रीन? ये इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी देखें, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है, हमें जो है किसी न किसी दूसरे इंसान के साथ
अपना कोई वक्त, अपना कोई लम्हा, अपना कोई ज़िंदगी का हिस्सा गुजारना होता है। चाहे हम घर में हों, चाहे हम सोशल सर्कल में हो, चाहे फैमिली गैदरिंग्स में हो, चाहे हम किसी प्रोफेशनल इदारे में हो, कारोबार कर रहे हो या सर्विस में हो, हमें दूसरे लोगों के साथ वक्त गुजारना होता है, दूसरे लोगों के साथ इंट्रैक्शन करनी पड़ती है। तो इसके लिए अगर मैं सिर्फ अपनी राय को मुकद्दम जानूं, अपनी राय हर किसी पे थोपना चाहूं और मैं चाहूं कि सिर्फ मेरी सुनी जाए, मेरी बात पे अमल किया जाए, तो ये एक एक्सट्रीमिस्ट एटीट्यूड बन जाता है, जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी बात को सुना जाए, तो सामने जो मेरा सबऑर्डिनेट है, जो मेरा कलीग है, जो मेरा फैमिली मेम्बर है, जो मेरा डिपेंडेंट है, उसकी भी यही ख्वाहिश होगी, उसका भी यही दिल चाहता होगा कि उसकी सुनी जाए। तो इसके लिए हमें लिबरल होना पड़ता है, दूसरे की राय को सुनना पड़ता है, सुनने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। अब इस इंटरपर्सनल स्किल की बहुत ज़्यादा वैल्यू दौर जदीद में स्पेशली है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी कारोबारी इदारे हैं बड़े बड़े, या जितने भी इवन इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उसमें जाहिर सी बात है जो उनके हेड हैं, जो उनके ओनर हैं, जो वो बिजनेस रन करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूशन में, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लेश ऑफ इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। हम ऐसे बंदे हायर करें जो एक्सट्रीमिस्ट ना हो, जो अपनी राय किसी पे थोपने का उनकी ख्वाहिश ना हो ऐसी, वो दूसरे को सुनने के लिए तैयार हो। तो इसलिए जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, बहुत ज़्यादा वर्थ हो गई है इस चीज़ की। अब नाज़रीन, हम आते हैं असल अपनी कंपैरिजन की तरफ। हम देखें कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में ये चीज़ किस हद तक मौजूद थी। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर हम मुताला करें तो हमें ये बात मालूम होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से ज़्यादा लिबरल कोई हस्ती इस दुनिया में मौजूद नहीं थी, ना है, ना होगी। आप देख लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब उनका दरबार सजता था, तो हर एक उनका साथी, साहबा करम अजमईन की जमात, और यहाँ तक के कुफ़ार, मुशरिक, बुद्धू जिसे या बद्दू अरब का कहा जाता है, जो गांव का होता है, जो अनपढ़ होता है, इवन वो आके कुछ भी कह देते थे, कोई भी एक्ट कर लेते थे, कोई भी अपनी राय दे देते, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशतर औकात उनकी राय सुन लेते थे आराम से। उलमा बताते हैं कि कोई बात उनको नागवार भी गुजरती थी तो वो कभी भी वर्बली, ओरली उन्होंने कभी भी हार्श एटीट्यूड नहीं शो किया। वो खामोशी अख्तियार कर लेते थे, कोई बात उन्हें नागवार गुजरती थी लेकिन सुन लेते थे, कभी भी रिएक्ट उन्होंने नहीं किया। इवन यहाँ तक कि कोई ऐसा एक्ट उनकी तरफ से हो गया जो खिलाफ शरा था या खिलाफ जो है अखलाकियात के दायरे से बाहर तक था, तब भी उन्होंने कोई जो है वो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। यही वजह थी कि हर एक उनके सामने अच्छा, जो जाहिर सी बात है, जो एक पैगंबर का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदब व एहतराम था, वो अपनी जगह पे था, ठीक है, लेकिन बात करने की हर एक को इजाज़त होती थी कि अपनी राय दे सकता था। आप देख लें, जितने भी जंगें हुई हैं जिनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की या नहीं की, या जितने भी बड़े बड़े फैसले हुए, उनमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से, साहबा करम अजमईन की जमात से मशवरा किया है, और यहाँ तक के मशवरे को पसंद फरमाया है। अब जाहिर सी बात है, मशवरा नाज़रीन वही करेगा जो लिबरल होगा। एक्सट्रीमिस्ट बंदा जो अपनी राय थोपना चाहता हो, वो कभी भी मशवरा नहीं करेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया है, हदीस मफ़हूम है उसका, कि कोई भी काम करने से पहले मशवरा कर लिया करो, क्योंकि मशवरे से बरकत पैदा होती है। और आज की साइंस ये मानती है कि जब अगर कोई काम मशवरे से, यानी उनके एक्सपर्ट से किया जाए, दूसरों की राय को मुकद्दम जाना जाए और उनको इंटरप्रेट करके कोई फैसला किया जाए, तो उसमें उनके कभी चांसेस होते हैं कि वो फैसला ज़्यादा जो है फ्रूटफुल साबित होता है। तो आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये इंटरपर्सनल स्किल, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन, एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज की तरह ये किस हद तक मौजूद थी। ये हमारी बदकिस्मती है एज मुस्लिम कि हमने अपने आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को कभी पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। हम इस जगह जाते हैं, उस जगह जाते हैं, इधर मुँह मारते हैं, उधर मुँह मारते हैं, लेकिन हमारे पास जो नुस्खा है, कीमिया है,
कुरान की सूरत में, उसके बाद सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में, शक्ल में, उसको हमने कभी खोलना गवारा नहीं किया, उसको पढ़ना गवारा नहीं किया। उसके लिए हमने कभी सफ़र करना, किसी उलमा के पास कोई किताब खोल के कहीं हमने वो लिटरेचर लेने की कोशिश ही नहीं की कि हम जान सकें कि हमें जो रोल मॉडल दिया गया है, जो कि पूरी कायनात के लिए रोल मॉडल है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जिनकी जो सीरत है वो पूरी दुनिया बल्कि पूरी कायनात के लिए मशाल राह है, उनको हम पैसे पुश डालकर दूसरी जगहों पे अगर हम अपनी निजात या अपनी कामयाबी का रास्ता ढूंढेंगे तो नाकामी ज़ाहिर सी बात है हमारा मुकद्दर बनेगी। तो नाज़रीन, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, और इन जो 2-3 क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं और आगे भी इंशाल्लाह कुछ स्किल्स हैं जिनको हम कंपेयर करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम मुसलमान सबसे पहले तो सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टडी शुरू करें और हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी समाजी ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि उल्मा कहते हैं कि इस्लाम का एक पहलू इबादत का है, ज़्यादा जो मेजर पोर्शन जो है वो समाजी पहलू है, और उसको जांचने के लिए आजकल की दुनिया मानती है आपकी सोशल जो सर्किल, जो समाजी पहलू, फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए। और ये सारी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बदरजा अब तो मौजूद थी। ज़रूरत इस बात की है कि हम इनको पढ़ना शुरू करें, इनको समझना शुरू करें। सो थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि आप इसको शेयर करेंगे अवेयरनेस पर्पज़ की तरह की गर्ज से। इंशाल्लाह जो है जल्द ही दूसरा क्लिप भी हम रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।